राजीव रंजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव, मैं कहना ये चाह रहा हूं मानक, देखिए देश में 3 पद है, डीएम, सीएम, पीएम, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। किसी भी डीएम के पास आप जाके 1 घंटा बैठिए, अगर वो आपका दोस्त है तो जरूर कहेगा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर रहता, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं ये कर दूं। डीएम और जो भी सीएम बन जाता है उसको फिर रहता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, डीएम सीएम बनना चाहता है, हर सीएम पीएम बनना चाहता है। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बारे में मैं एक बात और आपको ये बता दूं, 2005 से जितने लोग बीजेपी से सटे वो गए। अकाली दल का क्या हाल है देखिए, शिवसेना का क्या हाल है देखिए। अकेला नीतीश कुमार इस देश में नेता हैं जो बीजेपी से सटे भी हैं और अपने को, क्योंकि बीच बीच में हटे भी हैं और फिर उसके ऊपर भी गए हैं, बीजेपी को पछाड़ के ऊपर जा रहे हैं। ये भी बात है। और तीसरी बात, शंकरशरण ठाकुर जी जो बहुत ही अच्छे लेखक पत्रकार थे, उन्होंने जो किताब लिखी है बंधु बिहारी, तो उसमें एक किस्से का जिक्र है जिसको प्रख्यात पत्रकार, बहुत सम्मानित, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, अभी उनको मोदी सरकार ने पद्मश्री भी दिया, सुरेंद्र किशोर जी जो जनसत्ता में थे, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले वही चीज फेसबुक पे भी अपने लिखी है। और शंकरशरण ठाकुर जी ने अपनी उस किताब में जिक्र किया है कि 1977 का चुनाव नीतीश कुमार हार गए, 80 का हार गए, और उसके बाद पटना के कॉफी हाउस में बैठ के सुरेंद्र किशोर जी से कह रहे थे कि जिस दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, कर्पूरी ठाकुर जो नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। सुरेंद्र किशोर जी कह रहे थे 2-2 बार विधायकी का चुनाव हारा आदमी, इतना बड़बोलापन इसके अंदर, मन में उनको लगा कि यार एक विधायक का चुनाव अपने गांव वाली सीट से तुम जीत नहीं पा रहे हो और तुम ये कह रहे हो जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बिहार में ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं सोचता हूं कभी कभी, देखिए आदमी जो सोचता है और जो बोलता है वो कितना सामने आता है। कि आप घटना सोचिए कि जो आदमी 2 चुनाव हार चुका हो, उसका पारिवारिक और जीवन खतरे में पड़ने जा रहा हो, पत्नी उनको अल्टीमेटम दे रही हो, बेटा पैदा हो गया हो, तमाम इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सोचा था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा, और आज की तारीख में देश की आजादी के बाद बिहार का सबसे सफलतम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही गाजे बाजे के साथ वापस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट रघुनाथपुर से ओसामा शाह आरजेडी के उम्मीदवार शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब पीछे हो गए हैं, वो हारेंगे 2 राउंड के बाद। अब ये भविष्यवाणी करना आप ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में रिजल्ट ही आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, बोल चुके हैं तेजस्वी यादव 2 राउंड के बाद 916 वोटों से आगे है। 2 राउंड की गिनती हुई है, पहले राउंड की गिनती में 800 कुछ वोट से आगे है। अब अगर तेजस्वी यादव भी सिर्फ 2 राउंड के बाद 916 वोट से आगे हैं, तो इसका मतलब आरजेडी का 59 सीटों पर आना, महागठबंधन का 78 सीटों पर रुक जाना, बल्कि गिर जाना, लुढ़क जाना, इसका मतलब इन सारे आंकड़ों को जोड़कर हमको देखना चाहिए। आप खबर सुनने को तैयार नहीं, आप खबर सुनने को तैयार नहीं है। एक में जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट था, तेज प्रताप यादव में, वो 4थे नंबर पे है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 राउंड के बाद। तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। घराना जो है पीछे थोड़ा सा, मतलब घराना संघर्ष में है, मतलब पूरा जो घराना है लालू। लेकिन यहाँ जो एक इंटरेस्टिंग बात है, वो एक बात ध्यान देनी पड़ेगी। जो अभी बात हो रही थी कि नीतीश कुमार ने भले ही नरेंद्र मोदी के आगे से थाली छीन ली हो, थाली कहा था, थाली छीन ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन आप एक बात याद करिए कि नीतीश कुमार, कौन से सन की बात कर रहे हैं? जिस समय उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया था, और उसके पहले जो है जब नहीं, थाली छीनने वाली घटना 2010 की है। 10 की है। अच्छा, वो जब 10 की है, और जब वो फोटो लग गए थे नीतीश और मोदी के, उस समय की बात है। ये सब चीजें हुई थी, उस समय नीतीश ने अपने आप को पोस्टरिंग करना शुरू किया था, सब कुछ रहा हो। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि बिहार का क्या है, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी राजीव कर रहे थे कि कैसे जो है जो कर्पूरी फार्मूला था उसको लागू, कर्पूरी ने उसको सोचा, उसको लागू कराया एबीसी वाला नीतीश कुमार ने, है ना। और इसके अलावा इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी भी समझते थे, इसीलिए थाली छीनने के बाद भी याद करिए उन्होंने कभी भी हूट नहीं होने दिया नरेंद्र मोदी को, इनको नीतीश कुमार को। जब मंच पर बात आई तो